इस वीडियो के अंदर MS एक्सेल के अंदर डेली वर्किंग आवर्स किस तरह कैलकुलेट करने हैं वो हम सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास कोई ना कोई डाटा मौजूद होना ज़रूरी है। तो जैसे मेरे पास ये डाटा मौजूद है, तो आप भी जब एक्सरसाइज करने लगें तो सबसे पहले अपने पास ये डाटा बना लीजिएगा और उसके बाद इसको परफॉर्म कीजिएगा। तो अब इसमें जैसे हमारे पास डाटा मौजूद है, एक एक्टिविटी है और उसका स्टार्ट टाइम है और एंड टाइम है। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि इनके आवर्स कितने जो वर्क हुए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि सेल को फॉर्मेट करना है। तो पहले सब सेल्स को सिलेक्ट करना है और इनको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे और इसमें जाके आपने जाना है कस्टम में, और कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे आवर और मिनट वाले को सिलेक्ट करना है। यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये आवर्स और मिनट्स आ रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब इसके बाद इसमें फंक्शन अप्लाई करने हैं। इसमें दो फंक्शन यूज़ होंगे, एक इफ़ का फंक्शन यूज़ होगा और दूसरा और का फंक्शन यूज़ होगा। इफ़ का फंक्शन हमें पता है कि यूज़ किया जाता है जब कोई कंडीशन हमने देखनी हो कि आया करेक्ट है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है, तो उस वक़्त हमें इफ़ का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। और इसी तरह जो और का फंक्शन है वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब ये फाइंड आउट करना हो कि जो भी कंडीशन हम बता रहे हैं उनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो रिज़ल्ट ट्रू आ जाएगा। तो अब इसमें अप्लाई करेंगे हम कि कैसे ये दोनों फंक्शन इसमें यूज़ होंगे। तो उससे पहले ये चीज़ समझने के हमने MS एक्सेल को ये बताना है कि वो इनको कैलकुलेट करे, इनके वर्किंग आवर्स। और वर्किंग आवर हमें पता है एंड टाइम में से स्टार्ट टाइम को माइनस करा देंगे तो वर्किंग आवर्स आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, और वो ये है कि जो एक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में से है, जैसे प्रोजेक्ट 1, 2 है, प्रोजेक्ट 3 है, तो इनकी जो एक्टिविटी है उसके लिए तो ये सिंपल डिफरेंस कराने से इनका वर्किंग आवर्स आ जाएंगे। लेकिन जो अदर देन एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट से अदर देन प्रोजेक्ट जो एक्टिविटी है उसके लिए जो वर्किंग आवर्स होंगे वो इन दोनों के डिफरेंस के हाफ होंगे। तो इसके लिए हमें ये दोनों फंक्शन फिर यूज़ करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सेल को सिलेक्ट किया, इक्वल टू प्रेस किया और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करना है। तो मैं पहले इफ़ का फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, इफ़। अब इसके बाद और का फंक्शन यूज़ होगा। तो यहाँ मैं और का फंक्शन यूज़ किया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब यहाँ पे हमने उसको कंडीशन बतानी है कि हमारे पास जो एक्टिविटी है अगर वो प्रोजेक्ट्स में से है तो सिंपल डिफरेंस करेगा, और अगर उसके अलावा है तो वो डिफरेंस को हाफ भी कर देगा। तो सबसे पहले मैंने एक्टिविटी वाले सेल को सिलेक्ट किया, मैंने प्रेस किया इक्वल टू, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट पता है मुझे, प्रोजेक्ट 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो बारी बारी सबको लिख देंगे। मैंने पहले प्रोजेक्ट 1 लिखा, फिर कॉमा लगा के दोबारा सेल को सिलेक्ट किया और इक्वल टू प्रेस किया, फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रोजेक्ट 2 आ जाएगा। प्रोजेक्ट 2 आ गया यहाँ पर, इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद फिर कॉमा और फिर से सेल को सिलेक्ट करेंगे और इक्वल टू प्रेस करेंगे और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रोजेक्ट 3 आ जाएगा। यहाँ पर हमने अब और का फंक्शन जो है उसको यहाँ पे क्लोज करना है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इफ़ का फंक्शन हमारा ये चेक करेगा कि अगर प्रोजेक्ट्स में से कोई एक्टिविटी है तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, माइनस इसको सिलेक्ट कर दिया स्टार्ट वाले टाइम को। और अगर प्रोजेक्ट्स के अलावा है तो कॉमा लगा के वो क्या हो जाएगा, उन दोनों को सिलेक्ट करेंगे डिफरेंस कराने के बाद। तो क्योंकि इन दोनों को डिफरेंस कराना है और मल्टीप्लाई भी कराना है तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर इनको लिख देंगे
इस सेल को सिलेक्ट किया, माइनस स्टार्ट टाइम को सिलेक्ट किया और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 0.5 से। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पर इसने जो वर्क आवर्स है वो कैलकुलेट कर दिए और ये हमें पता है कि 8 बजे से लेकर 11 बजे तक उसने काम किया है, तो 3 घंटे बने तो उसने 1.5 घंटा यहाँ पे हमें बता दिया। तो अब ये फार्मूला हमने सब पे अप्लाई करना है, तो इसको यहाँ से ड्रैग कर दें या डबल क्लिक कर देते हैं। मैंने सिंपल यहाँ तक इसको ड्रैग कर दिया, तो ये इनके वर्किंग आवर्स आ गए। अब यहाँ पर जहाँ पर प्रोजेक्ट्स की एक्टिविटी है तो वहाँ पर हमें पता है कि पूरे आवर्स आ रहे हैं, जैसे 7 AM to 2 PM 7 आवर्स आ गए। इसी तरह एडमिन जो है ये अदर देन प्रोजेक्ट्स है, तो 8 to 12:30 है, तो 4:30 का हाफ 2:15 आ गए। और इसी तरह यहाँ पर इन सब के टोटल करने हैं आवर्स के, टोटल आवर्स कितने बने, तो उसके लिए भी पहले इस सेल को राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे और फिर यहाँ से इसको कर देंगे नंबर, फॉर्मेट सेल में नंबर में जाके और सबसे पहले फर्स्ट वाला को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। और यहाँ पे सबको हमने सम करना है तो इक्वल टू लगाएंगे और सम का फंक्शन यूज़ करेंगे और इन सबको हमने सम कर दिया। अब यहाँ पे जब हमने इसको सम का फंक्शन अप्लाई किया तो ये इसने टोटल आवर्स कर दिए और ये अजीब से नंबर्स आ रहे हैं, तो इसको हमने आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। तो मल्टीप्लाई कर दिया 24, तो आपके पास ये टोटल आवर्स आ गए कि कितने आवर्स ये सब मिलके बन गए। तो इन सब का सम आ गया यहाँ पर।